अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मेरे माइंड में एक बात आई थी, मैंने कहा मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ कि ये इनकोडर के हवाले से जो साइड पैनल मशीन है सिंगल लीडर, उसके इनकोडर के हवाले से मैंने कहा मैं आज आपको थोड़ा सा बता दूँ कि उसके अंदर कौन कौन से एरर आते हैं और वो कहाँ कहाँ से रिमूव होते हैं। क्योंकि है तो ये बिल्कुल छोटा सा कार्ड इसका इनकोडर का, मोटर इनकोडर जो है, लेकिन इसके अंदर बड़े क्रिटिकल फॉल्ट आते हैं। मैंने कहा वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। तो अभी इसके ऊपर लेके हैं कैमरा जी, मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कौन कौन से एरर आते हैं। सबसे पहली चीज़ जनाब, ये हमारा इनकोडर है। इसके अंदर ये जो सेंसर लगा हुआ है H9700 यानी H9300, ठीक हो गया। H9300 जो है ये इसकी वजह से जो एरर आता है वो आता है जनाब एरर 7, ठीक हो गया। उसके अलावा इसकी वजह से एक और भी एरर आता है, वो है जी एरर 9। एरर 9 और एरर 7 वो दोनों ये H9700 सेंसर की वजह से आते हैं, ठीक हो गया। ये देख लें H9700। और एक चीज़ और भी ज़हन नशीन कर लेंगे, अगर आप ये कहेंगे जी कि इसकी जगह हम H9701 लगा लेंगे वो चल जाएगा, तो ये आप बात ज़हन से निकाल दें। H9701 यहाँ लगाने से कभी भी नहीं चलेगा, ठीक हो गया। जो इसका नंबर है H9700 यही इसके ऊपर चलेगा, ठीक हो गया। एरर 7 और एरर 9 वो इस सेंसर की वजह से आते हैं। इसके अलावा इसके अंदर एक और एरर आता है जी एरर 14। अक्सर का जब एरर 14 आता है तो इसके अंदर ये 3 सेंसर लगे हुए हैं, ये हम इनको हॉल एलिमेंट भी कहते हैं, ठीक हो गया। जो एरर 14 है यानी एरर 14 वो इन तीनों सेंसरों की वजह से आता है, ये भी चीज़ आप ज़हन नशीन कर लें, ठीक हो गया। एरर 14 इन 3 सेंसरों की वजह से आता है। इनमें से कोई एक शार्ट हो जाए, या अक्सर का ऐसा होता है जी कि इसके अंदर थ्रेड फंसने की वजह से ये मतलब उड़ जाता है। जिस तरह ये देखें, ये साइडों से सारा इसने रगड़ खाई हुई है। ये रगड़ खाने की वजह से इसके सारे प्रिंट जो आपस में वो मैच हो जाते हैं, इस वजह से भी एरर 14 आता है। लेकिन उसके अलावा इनमें से अगर कोई शार्ट एक आध शार्ट हो जाता है या ओपन हो जाता है, या इनके अंदर ना हल्की सी लीकेज आ जाए, हल्की सी लीकेज यानी ये हल्के से लीक मतलब वीक हो जाते हैं ये, जब ये बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं यानी थ्रेड फंसा इसके ऊपर रगड़ लगी तो ये गर्म होने की वजह से ये वीक हो गए, ठीक हो गया। उस सूरत में भी ये वैल्यू ठीक शो करेंगे, ये वैल्यू ठीक शो करेंगे, लेकिन ये एरर 14 नहीं छोड़ेंगे, इसलिए हमें ये चेंज करना होगा, ठीक हो गया। ये कोई इतना कॉस्टली नहीं है, मेरा ख्याल है 100 राउंड अबाउट 150 के रुपीज़ का ये मिलता है गालबन। तो ये आप जो है ना इसको चेंज करके आसानी से ये एरर 14 रिमूव कर सकते हैं। और दूसरा इसमें एक और भी चीज़ है, ये भी ज़हन में रख लें कि जो इसके अंदर डिस्क लगी होती है, जो डिस्क इस सेंसर से अंदर चलती है, अगर वो डिस्क की आप पोजीशन आउट कर देंगे तो मशीन तेज़ रफ्तार चल के उसके बाद भी एरर 14 देगी, ठीक हो गया। अगर डिस्क की पोजीशन आउट हो जाए तो तब भी एरर 14 आता है, ये भी चीज़ ज़हन में रख लें। उसके अलावा ये इसकी बैक साइड पे ये देख लें जनाब, एक सेंसर लगा हुआ है, ठीक है। अगर ये वाला सेंसर ख़राब हो जाए या शार्ट हो जाए तो इसकी वजह से एरर 11 आता है, ठीक हो गया। हमारा एरर 11, अक्सर दोस्तों ने मुझसे इस चीज़ का जिक्र किया जी एरर 11 किस तरह रिमूव करें। मोस्टली तो अगर व्हील जो है ना, आपका व्हील जो है उसका मैग्नेट जो है वो लूज़ हो जाए, उस वजह से भी एरर 11 आता है, या फिर ये सेंसर शार्ट हो जाए, उस सूरत में भी एरर 11 आता है, ठीक हो गया। एरर 11 इस सेंसर से रिमूव होता है। दूसरी चीज़ इसमें आपने एक और भी ज़हन नशीन कर लेनी है कि कुछ देर चलने के बाद ये जो मशीन की मतलब सॉरी इस इनकोडर की ये जो वायर्स हैं, अक्सर का ये वायर्स अंदर से डैमेज हो जाती हैं, ये भी ज़हन में रखिएगा। अगर ये वायर्स अंदर से डैमेज हो जाएं तो तब भी आपका मतलब आपके डिफरेंट एरर्स आएंगे, मशीन हल्का सा चल के रुक जाएगी वगैरह वगैरह। तो आपका इसको मतलब वायर्स को चेक करने का तरीका करके आपने मीटर लेना है। मीटर लेकर फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये रेड वायर है तो एक तार आपने इधर लगा लेनी है मीटर की एक वायर, और दूसरी आपने इधर रेड पे लगा देनी है, ये देख लें जनाब, ठीक हो गया। आपने कंटिन्यूटी पे रखना है, इसकी बजर की आवाज़ आनी चाहिए तो आपकी ये तार हो गया है। सेम इसी तरह फिर आपने ये ब्लू वाली पे रखना है और इधर भी ब्लू वाली पे रख के आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है। फिर आगे वाइट आ जाती है, येलो आ जाती है, यानी वाइट को वाइट के साथ चेक करना, दोनों पिने इधर इधर लगा के, यानी इनकी कंटिन्यूटी बोलनी चाहिए। अगर एक पिन में से आपकी तार डैमेज हुई या कोई वायर आपकी अंदर से ब्रेक हुई तो आपका इनकोडर काम नहीं करेगा, ठीक हो गया। और उसके अलावा एक चीज़ और भी ज़हन में रखिएगा, ये सारी चीज़ें आप चेक करने के बाद फिर भी आपका मसला हल नहीं होता तो इसके अंदर ये रेजिस्टेंस लगी हुई हैं, 100 ओम की है, ठीक हो गया, 220 ओम की हैं, 4.7 K की है, ठीक हो गया, 4.7 की इसमें ज़्यादा लगी हुई है, 10 K की लगी हुई है,
और 100 ओम की लगी हुई हैं। अगर इनमें से भी कोई एक रेजिस्टेंस ओपन होगी तो तब भी आपका कार्ड आपका इनकोडर काम नहीं करेगा, आपकी मोटर वर्क नहीं करेगी। ठीक हो गया। सबसे पहले जब आपने इनकोडर खोलना है तो पहली चीज़ आपने सबसे पहले सारी ये जो रेजिस्टेंस लगी हैं इनको चेक करना है। रेजिस्टेंस चेक करने के बाद फिर आपने सेंसरों को छेड़ना है या सेंसरों को चेंज करके चेक करना है। ठीक हो गया। अगर एरर 9 और 7 आए तो फिर आपने चुप करके ये सेंसर उठा देना है। अगर आपके पास एरर 14 आए तो फिर आपने ये तीनों सेंसर चेक करने हैं। लेकिन ये सेंसर चेक करने से पहले रेजिस्टेंस को आपने मीटर के साथ लाजमी चेक करना है, इनकी वैल्यू प्रॉपर आनी चाहिए। ठीक हो गया। अगर ये अपनी वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू देती है, किलो ओम में देती है या मेगा ओम में, तो इसका मतलब ये रेजिस्टेंस ओपन है। ठीक। एक चीज़ और देख लें कि ये जो कार्ड है ये इस मोटर के रिलेटेड है, यानी ये इनकोडर इसी कार्ड के रिलेटेड है। ठीक हो गया। जो इस कार्ड के साथ मोटर लगती है उसका ये इनकोडर है। ठीक हो गया। और इस तरह का कार्ड जो है, बाकी एक चीज़ और देख लें, ये जो इस तरह का कार्ड होता है उसके अंदर जो मोटर इस्तेमाल होती है उसका सेंसर थोड़ा इससे डिफरेंट होता है। उसका सॉरी इनकोडर जो है, इनकोडर डिफरेंट होता है, लेकिन उसके ऊपर सेंसर ये कईयों के ऊपर H9701 लगा होता है और कईयों के ऊपर H9700 लगा हुआ है। ठीक हो गया। उसके अलावा एक ये कार्ड है, कुछ इस तरह के जो कार्ड है उनके अंदर जो है वो सेंसर N48 लगा होता है। ठीक हो गया। इनकोडर पे ये जो इनकोडर है उसके ऊपर N48 लगा होता है। जो इस तरह के कुछ कार्ड होते हैं उनके ऊपर N48 लगा होता है। ठीक हो गया। यानी इनके इनकोडर तकरीबन आपस में मिलते जुलते ही होते हैं, सेंसरों का फ़र्क होता है। जो सेंसर ऊपर लगे होते हैं उनके नंबर डिफरेंट होते हैं। ठीक हो गया। लेकिन ये इनकोडर जो है ये कुछ तो एक दूसरे के साथ चल जाते हैं, लेकिन कुछ जो है वो एक दूसरे के साथ नहीं चलते। अभी जिस तरह ये कार्ड है, जो इस तरह का मतलब कार्ड है, उसके साथ ये इनकोडर लगता है, इसके अंदर जो है वो मैग्नेट डिस्क लगी होती है।